मेरे ख्याल से जितना ज्ञान हमें मिल चुका है उतना काफी है इस देश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए। अब कोई और नया ज्ञान नहीं चाहिए। जरूरत इस बात की है कि ज्ञान जो हमें मिल चुका है उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसको बाबा साहब के सपनों का भारत यानी कि इंसाफ और बराबरी का खालिस भारत बनाने की हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। पहली बात हमें यह करनी है, कुछ भी हो जाए इनकी बात ही नहीं सुननी है। किसी भी मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति से कोशिश यह करनी है कि उसकी बात ना सुनी जाए, कभी भी बात ही नहीं सुननी है, क्योंकि जैसे ही बात सुनोगे आप, ये एक्सपर्ट हैं जहर मिलाने में, इंसाफ की जहनियत में जहर मिलाने में एक्सपर्ट हैं। धोखाधड़ी छल कपट इनका पहली कोशिश ये करनी है, बात ही नहीं करनी इनसे, ना बात सुननी है इनकी। वोट देना ही नहीं है किसी भी मनुवादी मानसिकता के कैंडिडेट को या पार्टी को वोट नहीं देना। ये तीसरी बात। अब इनका जो दमनकारी तरीका है ना, क्या तरीका है इनका, कोई भी कुछ बोले, अपना पराया कोई भी हो, जिसका इलाज करना है पुलिस, ईडी, सीबीआई, ये वो सब। दूसरा इलाज ये है इनका, बड़ा इलाज, कि हम एक लिस्ट बनाएं। मैंने कल भी ये गुजारिश की थी, कौन कौन व्यक्ति जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, जेल जाने के लिए बेकरार है। अगर बाबा साहब का संविधान आपको बचाना है, इंसाफ और बराबरी की लड़ाई लड़नी है, तो जेल सबसे बड़ा डर दिखाते हैं। तो जेल जाने के लिए कौन कौन बेकरार है, इच्छा प्रकट कर रहा है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। जिस दिन ये लिस्ट सिर्फ 10 लाख लोगों की हो गई, मैं जानता हूं ये बात, कमी इस तरफ से है, ये भी जानता हूं मैं, इस तरफ जो बैठे ना हम लोग, इसीलिए आज कुछ अच्छे लोग आए हैं। कमी लीडर्स की तरफ से, जो सो कॉल्ड अपने आप को लीडर्स बनते हैं। जनता तैयार है जेल जाने के लिए, जेल भरने के लिए, और हम वकीलों की फौज तैयार करेंगे, आप लोगों को जेलों में नहीं रहने देंगे। ये भी वादा है। अपनी मर्जी तक, जब तक आपकी मर्जी है, जब तक मिशन को जरूरत है, जब तक जेलों में रहोगे, किसी मनुवादी व्यक्ति की औकात और हिम्मत नहीं है कि हमारे लोगों को उनकी मर्जी के बगैर जेलों में रख ले। ये हम वकीलों की टीम बना रहे हैं, पूरे देश में बना रहे हैं। कल भी एक मीटिंग थी जिसमें 100 से ज्यादा वकील आए थे। तो रोज मीटिंगें हो रही हैं, वकील तैयार हो रहे हैं, वकील अपना फर्ज निभाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, जेल से डरना नहीं है। जेल जाने के लिए जेल के गेट के बाहर खड़े होना है, मिलो ना अंदर, दिखाओ जगह कहां है तुम्हारे, कितनी जगह है तुम्हारी जेलों में। ऐसे लीडर हैं सिख समाज के पास लीडर हैं ऐसे। और बहुत लोग किसानी आंदोलन की बात करते हैं ना, किसानों का आंदोलन हुआ, हमारा शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, उसमें भी ये वीर योद्धा जो आज यहाँ आपके सामने बैठे, मैं भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, आए थे। ये गुरुओं की प्यारी फौजें शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में भी आई थी रक्षा करने के लिए। और किसानी आंदोलन, चाहे कोई मेरी इस बात से अच्छा माने या बुरा माने, अगर वो चला, अगर पुलिस दमनकारी जो कार्रवाई कर रही थी, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये हमारे गुरुओं के शेर जो बैठे हैं ना यहाँ पे, ये थे। अब मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सब लोगों ने देखा था ना कौन लोग खड़े थे जब पुलिस गोलियां चलाने के लिए तैयार हो रही थी, कौन लोग छाती तान के खड़े थे सबसे आगे। और आज ये लोग बैठे हैं एक आंदोलन पे, उस पे भी आऊंगा मैं। ये सिंह साहब हैं, जत्थेदार बाबा कुलविंदर सिंह जी, 96 करोड़ी, चमकौर साहब, तुझे जरा जाके नाम पता होना चाहिए ना कौन कौन है। सिंह साहब, जत्थेदार बाबा कुलविंदर सिंह जी, ये 96 करोड़ी हैं, चमकौर साहब। फिर सिंह साहब हैं, जत्थेदार बाबा राजा राज सिंह जी, अरबा खरबा दल। मैं जो बातें शब्द बोल रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सोचिएगा, अरबा खरबा दल। फिर है गुरप्रताप सिंह जी फौजी, हरि का पतन, बाबा जुझार सिंह जी गटका अखाड़ा के, मनिंदर सिंह मौनी ये दिल्ली के हैं, और मनप्रीत सिंह जी हैं, गुरमीत सिंह जी हैं, डॉक्टर ऋतु को तो आप जानते। तो एक जत्थेदार सिंह हवारा साहब हैं, जत्थेदार जगतार सिंह हवारा, वो इंसाफ और बराबरी की लड़ाई के चलते हुए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए, उनका मैं वकील भी हूँ। 28 साल हो गए जेल में, कितने 28 साल, लेकिन उन्होंने आज तक एक बार ये नहीं कहा कि मुझे जेल से निकालो। उन्होंने आज भी यही कहा है, वकील साहब आप जाके मेरा ये संदेश दो, जो सिंह ऊंच नीच की बात सोचता है वो सिंह नहीं है, वो गुरुओं का सिंह नहीं है। ये जगतार सिंह हवारा साहब जत्थेदार के लफ्ज है 28 साल बाद। ऐसे ही बंदी सिंह जेलों में बंद है 30 साल 34 साल, और वो भारत का संविधान तोड़कर जेलों में बंद है आज। वरना भारत का संविधान ये कहता है 50% सजा, यानी कि मैक्सिमम 20 साल की लाइफ मानी जाती, 10 साल होते ही सबको छोड़ देना चाहिए। 2-2, 3-3 लाइफ सेंटेंस ये गुजार चुके हैं, और जत्थेदार हवारा साहब को तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से सजा भी नहीं हुई, यानी कि वो बेगुनाह। बिल्किस बानो के
साथ उसकी फैमिली के साथ बलात्कार करने वालों, उसके साथ बलात्कार जो 5 साल की प्रेग्नेंट महिला थी उसके बलात्कार कर 5 साल की बच्ची को मारने वालों के, पूरी फैमिली को मारने वालों, हजारों लोगों को मारने वालों को संस्कारी बताकर छोड़ने का काम यह कर सकती है मनुवादी मानसिकता। इन सिंहों के जिनके ऊपर ऐसा कोई इल्जाम लगा ही नहीं है इस तरीके के व्यभिचार का, इस तरीके के गंदे काम का, उनको नहीं छोड़ सकती सर। ये हमारा संघर्ष, ये आज गुरुओं के सिंह मोहाली में बैठ के बहुत बड़ा अभी एक कई लाख लोगों का प्रदर्शन भी हुआ था, अभी आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी। हमारा बहुजन समाज के लोगों का फर्ज बनता है या नहीं बनता ये बता दो मुझे आपके। हम इन बहादुर लोगों के साथ जो मैंने कहा ना, जेल जाने वाले लीडर चाहिए हमें, जो ऑलरेडी जेल में है, और इंसाफ और बराबरी की लड़ाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लड़ाई संविधान के तहत लड़ने को तैयार हैं। वो लीडर हुए नहीं हुए हमारे, है ना, वो सिंह है ना, हमारे ही तो हैं, वो बहुजन समाज के है ना। SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध हम रोज कहते कहते हमारी जबानें थक गई हैं कि नहीं हमारे लीडर, वो हमारे लीडर वही हैं जो जेलों में। तो ये सिंह आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब लोगों का फर्ज है, यहां से भी आयोजकों से मैं गुजारिश करूंगा, एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो। इस नारे के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं नारा लगाऊंगा, आप सब लोग जवाब दें मेरा। संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो, संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यही आपसे गुजारिश निवेदन था और वकीलों की फौज तैयार खड़ी है।